तो हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ एनिमी लेके आया हूँ जिसका नाम है टाइम प्रिजनर। तो इसकी स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं कल को एक चाइनीज़ एनिमी मूवी की एक्सप्लेनेशन अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप कि आप सब लोग उसे कुछ ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और और मैंने उस मूवी के 2 पार्ट बनाए हैं क्योंकि वो वीडियो की एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं उसका पार्ट 1 कल को अपलोड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने एनिमी की एक्सप्लेनेशन से। तो हमें एनिमी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमें कुछ स्टोरी बताई जाती है कि यहाँ पे सन 2026 चल रहा होता है और एक कोलिगेशन गवर्नमेंट होती है जो कि समूह होता है सभी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स का। वो लोग एक स्क्वाड बनाते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर होती है और उन्होंने फिर उसके लिए एक अलग से ब्यूरो बना दिया होता है जिसका नाम ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल डिफेंस होता है। और उसने जितने भी दुनिया में इलाइट फोर्सेस है उनमें से जो भी एलाइट लोग हैं यानी कि सबसे पावरफुल इंसान होते हैं उनको मिला के एक फैंटम स्क्वाड बनाई हुई होती है। और फिर हमें एनिमी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एक सिटी में डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे लोग उस जगह से बच के भाग रहे होते हैं और तभी एक आदमी के ऊपर एक बैनर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उसे बचा लेता है अपनी फोर्स फील्ड से, जहाँ पे हमें पता लगता है कि वो उस आदमी का नाम हाउ यैन है और वो फैंटम स्क्वाड का लीडर है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने फ़ोन पे किसी से बात करता है कि क्या तुमने उसे अपने वहाँ पे अच्छी तरीके से उलझा रखा है। और कहता है कि तुम्हें बस उसे यहाँ से थोड़ी दूर रखना है, हम तब तक यहाँ पे सभी लोगों को पार लेके निकल जाएंगे और उससे गलती से भी लड़ाई करने की कोशिश मत करना। जिस पे हम देखते हैं कि उसका आदमी का नाम जैन पेंग होता है। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वहाँ पे उससे बच के भाग रहा होता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि एक रोबोट से टाइप का होता है और वो मतलब उससे बचता हुआ कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मुझे कहा कि मैं इससे लड़ूँ ना, लेकिन ये तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। और फिर तभी वो उसके ऊपर एक बॉम्ब को फेंक देता है और उसके बाद अपनी पावर को थोड़ी एबिलिटी बढ़ा के उसके ऊपर अटैक करने जाता है, जिससे वो उस पर एक अटैक तो कर देता है लेकिन वो मॉन्स्टर भी उस पर काउंटर अटैक करता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और वो तभी मॉन्स्टर उस पर दोबारा से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी कहीं दूर से एक आदमी उन पर स्नाइपिंग कर रहा होता है और वो आदमी उसे कहता है कि तुम पे एक एहसान रहा और अब की बार की जो डिनर होगा वो तुम्हारी तरफ से होगा। और वो आदमी वहाँ से अपनी रोप के ज़रिए वहाँ से निकल के चला जाता है तो वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे होता है, जिस पे वहाँ पे जैन पेंग कहता है कि मैं अब की बार ये नहीं करूँगा सेक्ट लीडर। और वो कहता है कि मैं गुतियन की तरह ही अब की बार मैं भी शूटिंग करूँगा। और हम देखते हैं कि उस आदमी का नाम गुटियन होता है तो वो भी उससे बच रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी लोग उस मॉन्स्टर को रोक रहे होते हैं और तब तक वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो इवैक्यूएट हो जाते हैं और वो उसे बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हाउयन उसके पैर पर अपनी नाइफ से हमला कर देता है और वो तो उसे बहुत दूर फेंक देता है वो मॉन्स्टर। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम शाओरू होता है, वो उसे अपनी पावर से हील कर रही होती है और वो तभी वहाँ पे गुतियन कहता है कि अपनी ये लवी डवी वाली हरकत बाद में करना, पहले इस मॉन्स्टर से लड़ो। तो वो वहाँ पे उससे दूर हट जाती है और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हाउयन उस पे अटैक करने के लिए चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ कहता है उन सभी को कि मैंने इसकी कमज़ोरी है वो डिटेक्ट कर लिया और कहता है कि कुछ भी हो जाए पर इसे यहाँ से भागने मत देना, क्योंकि तुम लोगों को पता है ना इसके पास इनविजिबिलिटी की एबिलिटी है। तो वो उन सभी को रोकने की कोशिश करते ही है लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और इनविजिबल हो जाता है तो वो उन्हें ढूंढने लगता है और वो शाओरू कहती है ज़ो पेंग को कि तुम्हारी वजह से भाग गया। तो वो कहता है तो क्या बड़ी बात होगी, उसका काम ही क्या है उस मॉन्स्टर का, वो यहाँ पे लोगों का मांस ही तो खाने के लिए आया है, वो कहीं ना कहीं तो हमें वो मिल ही जाएगा। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है और वो जैंग पेंग के पीछे होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो वहीं पे मर जाता है जैंग पेंग। और फिर तभी वहाँ पे सभी लोग परेशान हो जाते हैं और वो शाओरू के ऊपर भी हमला करने वाला होता है मॉन्स्टर, लेकिन तभी वहाँ पे लीडर आके उन्हें बचा लेता है और वो उसे कहता है कि अब तो इससे लड़ने का बस एक ही रास्ता है। तो वो वहाँ पे जैन पेंग के पास जो भी बम होते हैं उन सभी को लेकर चला जाता है और कहता है कि गुतियान तुम मुझे पीछे से कवर देना। तो वो गुतियान भी इसकी बात मानता है लेकिन वो पहले उसे मना करते हैं बहुत ही सारी चीज़ करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी, वो खुद भी उसके साथ फट जाएगा। तो वो उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। तो वो उसके साथ बात मान लेते हैं और वो भागे भागे जाते हैं। वहाँ पे गुतियान एक बुलेट को फायर कर देता है जो कि उसका जो कवच होता है वो टूट जाता है उस मॉन्स्टर का, जिससे वो और गुस्से में आ जाता है, वो अपनी पूरी रेज मोड में आ जाता है मॉन्स्टर। तो तभी वहाँ पे
हाओयन उसके पीछे पीछे जाता है और वो भी वहाँ पे वो जितने भी बॉम्ब होते हैं वो सभी बॉम्ब उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और ज़ाओयन भी बहुत ज़्यादा घायल होकर दूर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसकी बहुत फिक्र करते हैं और वो मॉन्स्टर भी वहीं मर जाता है। उसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो सभी तो ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो इस सिमुलेशन में होते हैं एक ट्रेनिंग के, जिसपे वो सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं स्क्वाड लीडर को कि तुम्हें कभी भी इतनी ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत थी। और वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक ट्रेनिंग थी, तुम तो यहाँ पे भी इतने ज़्यादा वो और अपनी जान की परवाह नहीं करते। जिस पे वो कहता है कि भले ही हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर सही फील्ड में हो, लेकिन हमें अपनी पूरी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। और ये बात उसे जैन पेंग कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी जान की इतनी भी वो नहीं है क्या। जिस पे वहाँ पे हाओयन उसे कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे तुम ही मरे थे। और वो कहता है अपने सभी लीड वहाँ पे मेंबर्स को कि मैं कि ये किसी के लिए भी मंजूर नहीं करूँगा कि मेरा कोई भी मेंबर फील्ड में जाके मर जाए। और वो उन सभी को स्ट्रिक्टली ये सारी चीज़ मना करता है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे उन्हें कुछ आवाज़ होती है बाहर से, वो बताता है कि तुम लोगों के लिए एक न्यू मिशन आया और वो उन्हें न्यू मिशन के लिए भेज देते हैं। तो वो सभी लोग अपने अपने वहाँ पे सामान लेने लगते हैं न्यू मिशन में जाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे जैन पेंग कहता है कि मैं इस मिशन के लिए नहीं जाना चाहता, मैं कुछ दिन की छुट्टी चाहता हूँ। जिस पे वो कहता है ज़ाओपेंग कि ये सारी चीज़ के बारे में जाके पहले ओल्ड मैन से बात करो। जिस पे वो वहाँ पे गुस्सा करने लगता है कि तुम सब लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। तो वो वहाँ से गुस्सा होकर नाराज़ होकर चला जाता है और कहता है कि मैं नहीं आऊँगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग प्लेन के पास होते हैं और वहाँ पे ज़ाओपेंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो सेक्ट लीडर कहता है कि चलो, जिस पे वो सभी लोग कहते हैं कि सेक्ट लीडर एक बार रुक जाइए, हम कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं उसका। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और वो कहता है कि जब हम ये मिशन कंप्लीट करके आ जाएंगे तो हम जाओ पैंग को कहना कि तुम इस टीम से बाहर हो। और वो लोग वहाँ उस मिशन को करने के लिए चले जाते हैं और हम वहाँ पे देखते हैं कि वो लोग और वो वहाँ पे जाके वहाँ के जो वहाँ का हेड होता है उससे जाके मिलते हैं और वो उन्हें अपने नाम से इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम डेरिक है। तो वो उन्हें कहता है कि मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ और वो बताता है कि मैंने यहाँ का जो मैप है वो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लोगों को अपने बहुत सारे को भेजा था, लेकिन वहाँ से एक भी लोग वापस नहीं आया और मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा अटपटी लग रही है। और वो उन्हें वहाँ पे सीलिन विलेज का जो भी कुछ उसने मैप बनाया था वो दिखाता है। तो वो कहता है कि यहाँ पे तो कोई सीलिन विलेज ही नहीं है। जिस पे वहाँ पे लीडर कहता है कि ओह, तो मुझे लगता है कि ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो सभी लोग उस जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके देखने लगते क्या होते हैं। लेकिन तभी वो वहाँ पे एक बीटल को देखते हैं। तो वहाँ पे तभी जो हाओयन कहता है कि हमें इसका पीछा करना चाहिए, हमें सही जगह तक पहुंचा देगा। जिस पे डेरिक कहता है कि आपको एक बीटल पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस पे वो कहते हैं है कि सेक्रेटरी की मुझ पे भरोसा रखो। जिस पे वो कहता है कि ये मिशन आपका है, हम लोग सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए हैं। तो वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो फिर वो शाओरू को कहता है कि यहाँ पे चेक करो क्या है। तो वो यहाँ पे चेक करती है और उसे पता लगता है कि नीचे तो बहुत सारे बीटल है। और कहती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और कहती है कि मुझे लगता है कि ये शाओ लिन जो भी विलेज है वो यहीं पे अंडरग्राउंड है। और तभी वहाँ पे एक फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है जिस पर वो सभी लोग डर जाते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।